तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूल के बारे में। फ्यूल जो पिछले लेक्चर हम लोग जाने हैं कि फ्यूल क्या होता है और फ्यूल कैसे कैसे क्या करता है फ्यूल्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फ्यूल्स होता है वो जल करके बर्न करके क्या करेगा भाई, हीट देगा। बर्न करके जो हीट दे उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूल्स। क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। अब फ्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल इन वर्ल्ड। जो ये संसार में बहुत सारे फ्यूल्स हैं। तो कुछ फ्यूल्स को हम लोग इम्पोर्टेंट फ्यूल्स को हम लोग देखेंगे अच्छे से। बातें समझ में आई? अच्छे से देखेंगे उसको। तो फ्यूल्स क्या होते हैं और अच्छे फ्यूल्स क्या होते हैं, गुड फ्यूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो गुड फ्यूल्स क्या होते हैं? तो गुड फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स जिसके द्वारा हमें और हमारे जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न हो, तो उस फ्यूल्स को बोलेंगे गुड फ्यूल्स। बातें समझ में आ गई? अब ये नहीं कि मतलब जला दिए, धुआं अपने मन का निकल रहा है, और जब धुआं अपने मन का निकलेगा तो वो नुकसान है। तो ऐसे चीज़ों को क्या हानिकारक फ्यूल्स बोलेंगे, वो नुकसान होंगे, गुड फ्यूल्स नहीं होंगे। तो गुड फ्यूल्स का मतलब है कि जो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक हो, ठीक है, बेनिफिट हो, उसको क्या बोलेंगे? अच्छे से हार्मफुल ना हो उसको बोलेंगे हम लोग गुड फ्यूल्स। तो चलो थोड़ा देखते हैं अच्छे से गुड फ्यूल्स के बारे में। तो गुड फ्यूल्स क्या क्या हैं? तो जो गुड फ्यूल्स हैं, गुड फ्यूल्स वो पहला चीज़ हमारे लिए जो चीप हो और अवेलेबल हो, ठीक। दूसरा, चीप हो और अवेलेबल हो, मतलब हमें अच्छे से मिल सके, प्रचुर मात्रा में हमको मिल सके, अधिकांश मात्रा में उसका यूज कर सके, मिल सके, हमें खरीदने पे वो प्राप्त हो सके, ऐसी चीज़ें अवेलेबल में आएंगी। और चीप का मतलब सस्ता मिले। क्या मिले? सस्ता मिले, ठीक है। और सस्ता मिलने से हमको फ़ायदा ये है कि भाई हम अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं। बातें समझ में आ गई? तो ऐसे गुड फ्यूल्स होंगे। दूसरा चीज़ हमारा होगा बर्न करे विदाउट एनी गैसेस आर हार्मफुल गैसेस। ऐसे भी लिख सकते हो, हार्मफुल गैसेस। बात समझ में आ गई? हार्मफुल गैसेस होनी चाहिए, मतलब हार्मफुल गैसेस नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी गैसेस आर हार्मफुल, मतलब जलना चाहिए। हमारा जो फ्यूल्स है वो जले विदाउट एनी गैसेस, बिना गैस न निकले, धुआं न निकले बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा धुआं। अभी नहीं कि थोड़ा जला रहा है, धुआं अपने मन का निकल रहा है। बातें समझ में आ गई? तो ऐसी चीज़ें क्या होगी, हमारे लिए हानिकारक बनेंगे। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, बर्न करने के बाद जब बर्न करे तो ये बर्न करना चाहिए विदाउट, ओहो स्पेलिंग में छी क्या लिखा जा रहा है भाई, विदाउट एनी एसेस। बात समझ में आ गया? विदाउट एनी एसेस मतलब ये नहीं कि जलने के बाद हमें राख बचे। जलने के बाद अगर राख नहीं बच रहा है तो उसको गुड फ्यूल्स बोलेंगे। राख नहीं बचना चाहिए, ऐसे फ्यूल्स को हम लोग क्या मानेंगे? अच्छे। जैसे डीजल को जलाने पे कोई राख नहीं बचेगा, आराम से जल जाएगा। केरोसिन को जलाने पे कोई भी राख नहीं बचेगा। डीजल को जलाने पे, पेट्रोल को जलाने पे, सीएनजी को जलाने पे, इन सब में कोई एसेस नहीं लगता है और अच्छे से जलता भी है। और बहुत विशेष प्रकार की गैसें नहीं निकलती है इसमें। जो गैसें होती हैं बहुत ही कम मात्रा में निकलती हैं, ठीक है। पता ही नहीं चलता कि कौन गैस निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। बात समझ? ट्रांसपेरेंट गैसेज होती हैं, गैसेस निकलती हैं मगर दिखाई नहीं देती है, प्रचुर मात्रा में नहीं होती है, अधिकांश मात्रा में नहीं होती है, इसलिए उनको गुड फ्यूल्स माने जाते हैं। बात समझ में? बहुत सारे जो चौथा, जो हमारे लिए बर्न करे और ठीक है,
और यूजफुल हो, ठीक है भाई, यूजफुल हो, उसको क्या बोलेंगे, जले और यूजफुल हमारे लिए हो, उसको बोलेंगे गुड फ्यूल्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे, पहला हो गया पेट्रोलियम, डीजल है, पेट्रोलियम में सब आ जाएगा, पेट्रोल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, डीजल, सीएनजी हो गया ना, और एलपीजी हो गया, ईटीसी। बात को ध्यान रखो, इतनी सारी चीज़ें हम लोग गुड फ्यूल्स के बारे में जानेंगे। इतनी सारी चीज़ें किस में आएंगी, गुड फ्यूल्स में आ जाएंगी, बहुत सारी हैं, तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जानेंगे। तो पहले हम लोग समझ गए कि गुड फ्यूल्स होता क्या है। गुड फ्यूल्स का मतलब है कि जो हमारे लिए अच्छे से उपयोगी हो और जले और अच्छे से ईजिली क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो हमारे लिए, और जले विदाउट एनी गैसेस और हार्मफुल गैसेस ना हो ना जलने के बाद, और बर्न करे विदाउट एनी गैसेस, यानी कि राख न बचे जलने के बाद। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी बहुत ज़्यादा गुड फ्यूल्स में नहीं आएगा, ठीक ना। और उसके बाद बर्न करे और हमारे लिए यूजफुल हो, अच्छे से बर्न करे ना। एग्जाम्पल्स पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी, ईटीसी। इतना बना लो भाई, बातें समझ में आ गई, कन्फर्म बना लो इतना। हो गया, चलो आगे चलते हैं भाई। हो गया, बहुत अच्छा, गुड फ्यूल्स बहुत ज़्यादा लेंदी हेडिंग नहीं है, आराम से इसको जानो केवल। नहीं लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ना। नहीं छी, लिखना ज़रूरी है, लिखोगे तभी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। कुछ होते हैं कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, बोलो। ये कन्वेंशन सोर्स ऑफ ये एनर्जी का मतलब है, ये लॉन्ग टाइम से जो यूज किए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे भाई, कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। बातें समझ में आ गई। और लॉन्ग टाइम से जो होते हैं, ये हीट भी बहुत काफ़ी देते हैं भाई, हीट भी मेजॉरिटी में देते हैं, बहुत मेजॉरिटी होती है हीट की, बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है इसका टेम्परेचर में। बातें समझ में आ गई। बहुत लंबे समय तक हैं, और ये जो होते हैं जो कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये बहुत लंबे समय से यूज हो रहे हैं, और इनका जो है एक फिक्स्ड पॉइंट भी होता है। मतलब फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये ख़त्म होने के कगार पे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ख़त्म होने के फिक्स्ड है, ये ख़त्म हो जाएंगे एक बार। बात समझ में आ गई। और बहुत लंबे समय के बाद बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कौन कौन है भाई, वो कौन, पहला कोल है, कोल मतलब समझ रहे होगे, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, ठीक है, तीसरा डीजल, नेचुरल गैस, बहुत सारे, ईटीसी। कंफर्म है, इतना जानो। जो लॉन्ग टाइम से यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। और हीट बहुत ही अधिक मात्रा में देते हैं, ये अच्छी खासी हीट देते हैं ना, हीट देते हैं, जलेंगे। और कोल जो है, कोल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो कोल है, ये हीट बर्न करता है और हीट देता है भाई, बर्न करेगा और हीट करेगा, बर्न करके हीट देता है हमें। और इस हीट से क्या होता है,
इस हीट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं? इस हीट से बहुत सारे वाटर को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर को जो उबालने के बाद और उसको भाप से टरबाइन को चला सकते हैं। जब टरबाइन को चला सकते हैं तो सिंपल सी बात है, जो कोल हमारा क्या हो गया, एक फ्यूल्स हो गया। बातें समझ में आ गई? कन्फर्म है? टरबाइन को कैसे चला सकते हैं समझ गए। अब उसके बाद पेट्रोलियम, इससे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना। ये ट्रेन भी चलती है इससे, कोल से। आजकल ट्रेनें भी चलती हैं, ठीक ना। छुक 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 ट्रेन चलती है। गदर मूवी देखे होगे तुम लोग, आराम से देखो। ऐसे करके कोयला जिसमें डाला जाता है तो वो क्या होता है, फिर बस बनता है, फिर उसके बाद वो इंजन चलाता है। ऐसे करके काम होता है इसमें ना, ध्यान रखना हीट के हिसाब से। अब पेट्रोल जो है हमारा बहुत अच्छा खासा है। पेट्रोल ये भी बर्न करेगा और हमारा हीट देगा। मोटर गाड़ियाँ आजकल इसी पे चल रही हैं। बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छी से चल रही हैं। डीजल जो है ये भी बर्न करेगा और हीट देगा। कन्फर्म है? सेम काम इसका भी है। नेचुरल गैस का भी सेम काम है, बर्न करेगा नेचुरल गैस है और हीट देगा। बातें समझ में आ गई? ये सब चीज़ें हैं भाई हीट की। बहुत ही अच्छी जो है सोर्स हैं ये हीट की। कोयला से आजकल देख रहे हो कि चिमनियाँ जो भट्टे हैं वो चलाए जा रहे हैं, अच्छे खासे भट्टे चलाए जा रहे हैं। बहुत उच्च तापमान की ज़रूरत होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप की ज़रूरत होती है, इसलिए कोयला का यूज किया जाता है और लंबे समय तक इसका जो तापमान टेम्परेचर होता है। अब पेट्रोल जो है ये जल गया, कहानी ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो है जो कोयला है, जो कोल है, ये बहुत ही अधिक टाइम तक जलता है ना। कन्फर्म है बात है? जो अंगीठी देखते होगे वहाँ से, तो इसमें धुआं भी निकलता है, अच्छा खासा धुआं, गैसें भी निकलती हैं कोल वाले में। तो इतनी बातें हो गई। कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं, तो इतनी मेन जो हेडिंग है उसको जानो। कन्फर्म है? बना लो भाई। चलो हो गया, बहुत अच्छा, इतनी जानिए। चलो भाई अब इसमें आते हैं। अब ये सब चीज़ जानते होंगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है इसमें। जस्ट थोड़ा सा देखते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है? अब ये जो वो हैं जो नेचर पे डिपेंड है भाई। पहला जी ऐसे शॉर्टकट में जाओ, नेचर पे डिपेंड है। नेचर का मतलब ये जो है फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये ऑलवेज रिमेन्स, ये हमेशा रहेंगे भाई। बातें समझ में आ गई? ये ऑलवेज रिमेन्स, नेचर पर डिपेंड है भाई। जब तक ब्रह्मांड न पलट जाए फिर भी रहेगा। क्या क्या बोल सकते हैं यार, बोलने में असमर्थ है, यानी कि ये रहेगा भाई। कंफर्म है? जैसे जो पवन चक्की है, पवन चक्की देखो, हवा बहेगी तो चलेगा, हवा बहेगी तो चलेगा। तो हवा को कौन रोकेगा भाई? हवा तो नेचर है, ठीक है। अब देखो जैसे सीज है, समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो है काम करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें यूज की जा सकती हैं, तो वो एनर्जी हो गई, नेचुरल है। बातें समझ में आ गई? सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल जो होता है, सोलर सेल, वो कैसे काम करता है? जब तक सूर्य है तब तक काम करेगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? तो सोलर सेल के थ्रू ये सब काम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन। बाकी समझ में आ गया। नॉन कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, ये ऑलवेज रिमेन्स रहेंगे, ये इसको हमेशा हम यूज कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई? हमेशा, एनी टाइम, ठीक है, अच्छे से। तो पहला देख लो, पहला देखो
ये विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। दूसरा जैसे विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। दूसरा सीज एनर्जी हो गया, सी एनर्जी लिखो ठीक रहेगा। तीसरा सोलर एनर्जी हो गया। फिर सोलर एनर्जी के बाद बायोमास हो गया, बायोमास एनर्जी, ठीक, कंफर्म है। वाटर एनर्जी ले लो, छठा ले लो, लिखना चाहते हो तो छठा, छठा कहाँ लिख दें, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये दो टाइप से होते हैं, एक फ्यूजन एक फिजन, ठीक है, ध्यान रखना। एक फ्यूजन होता है एक फ्यूजन होता है। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो विंड एनर्जी के बारे में थोड़ा देखते हैं। विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी का मतलब होता है हवाएं जब चलेंगी तो हवाओं को चलने की वजह से जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, हवाओं के द्वारा जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं क्या? विंड एनर्जी। तो इस विंड एनर्जी में जो हमारा पवन चक्की है, देख रहे हो ना, पवन चक्की, उसको घुमाया जाता है। कैसे फिगर रहता है भाई? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ ऐसे फिगर रहेगा, ऐसे नचाया जाएगा ना, ऐसे रहता है ना, ध्यान रखना। ये पवन चक्की ऐसे घूमेगा। अब सीज एनर्जी में जो है, सीज एनर्जी जब सीज चलेगी तो इसके मोमेंट होगा, उसके वाटर में, पानियों में जो मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट का जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी हम यूजेज कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई? अब उसके बाद सोलर एनर्जी क्या है हमारा? सोलर एनर्जी हम लोग जानते हैं कि वो सोलर एनर्जी जो होता है, सोलर सेल जो होता है वो सूर्य से सौर ऊर्जा को ले करके इलेक्ट्रिक ऊर्जा में जो बदल देता है। बातें समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में उसको बदल देता है। कन्फर्म है? तो ध्यान रखना। और सोलर सेल को जोड़ करके सोलर पैनल बनाया जाता है। बातें समझ में आ गई? एक रहेगा सोलर सेल, बातें समझ में आ गई? एक रहेगा तो सोलर सेल, बाकी जब जोड़ के बना देंगे, भारी भरकम जब इसमें कंबाइन कर देंगे तो इसको सोलर पैनल के नाम से जाना जाएगा। ठीक ना, ध्यान रखना, सोलर पैनल के नाम से जाना जाएगा। इसको जोड़ देंगे हम लोग ऐसे करके स्टैंड बना के, ये सोलर पैनल के नाम से हो जाएगा। सोलर पैनल का काम क्या है? जो सौर ऊर्जा है हमारा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोर्स ऑफ सौर ऊर्जा जो है, जो सौर एनर्जी है, उसको क्या कर देता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है। बायोमास क्या होता है भाई? बायोमास का मतलब होता है ये कुछ नहीं करता, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, काऊ डंग होता है, उस सबको, काऊ डंग जो होता है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके उसके द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। बात समझ में आ गई? बायोमास एनर्जी सड़ी गले जो पदार्थ होते हैं उससे इकट्ठा करके जो एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी, और इस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। बातें समझ में आ गई? वाटर एनर्जी क्या है? सेम कहानी। वाटर एनर्जी का मतलब होता है कि जल के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलती है। कैसे? जैसे मान लो कोई बड़ा सा बांध है, बड़ा सा बांध बनाने के बाद अब उसमें एक छोटा सा ऐसे कोई चीज़ खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए ताकि वहाँ से पानी गिरे। अब उस पानी को गिराएंगे, जब पानी गिरेगा तो गिरने के बाद अगर उसको टरबाइन पर गिराया जाता है तो टरबाइन नचेगा, और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन के थ्रू जनरेटर को घुमा दिया जाएगा। टरबाइन घूमेगा तो उसका कनेक्शन स्टाफ के थ्रू, स्टाफ रहेगा, ये टरबाइन है, अब इधर स्टाफ है, ये स्टाफ किससे? जनरेटर से बना हुआ है, ये कनेक्टेड है। ठीक है? जब ये नचेगा पहले इस पर पानी गिरेगा, ये काइनेटिक एनर्जी रहेगा पानी में, इसको घुमाएगा, ये घूमेगा तो सॉफ्ट घूमेगा, सॉफ्ट घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वाटर एनर्जी के थ्रू हम लोग भी
एनर्जी के थ्रू बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, बिजली इसी से बनती है, ध्यान रखना। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है कि न्यूक्लियर ना, बड़े न्यूक्लियर को तोड़ दो तब पर भी एनर्जी मिलती है, और छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा हीट के थ्रू मिलती है, हीट। न्यूक्लियर एनर्जी जब टूटता है या जुड़ता है तो हीट एनर्जी मिलती है। बातें समझ में आ गई? कन्फर्म है? तो ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी में। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है न्यूक्लियर के टूटने या बनने से जो एनर्जी बने मिले उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। बातें समझ में आ गई? तो एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो थोड़ा देख लेते हैं फिजन और फ्यूजन में। इसको मिटाते हैं भाई, ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा। बातें ध्यान से सुनना, कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज़ें समझेंगे हम लोग। पहला होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, कोई बड़ा सा पार्टिकल जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है और प्लस हीट निकलता है। बात को समझो, बहुत भारी से जो रेडियो एक्टिव रहे या कोई भी एलिमेंट रहे उसका न्यूक्लियर बहुत भारी रहेगा, तो भारी न्यूक्लियर टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो क्या बनेगा, छोटे छोटे टुकड़े बनेगा, उसके बाद हीट निकलेगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन में जस्ट अपोजिट रहेगा भाई। न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे मिल करके जब एक बड़ा बनाएंगे फिर प्लस हीट बनेगा। बातें समझ में आ गई? जस्ट अपोजिट, समझ गए होगे? छोटा छोटा मिल के जब बड़ा बना देगा तब पर भी हीट निकलेगा, और बड़ा वाला जब टूटेगा तो तब पर भी हीट निकलेगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में टूटता है और फ्यूजन में जुड़ता है, दोनों में हीट निकलता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। बातें समझ में आ गई? कन्फर्म है? तो इतनी बातें होती हैं, इसी के थ्रू ये सब फिनोमेना करके जो परमाणु एटम बम में बनाया जाता है, परमाणु बम जो बोलते हैं जिसको, वो सब बनाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? कन्फर्म है? चलो भाई, तो इतना कर लो, बना लो, नो प्रॉब्लम्स। ये था एनर्जी के बारे में, थोड़ा टॉपिक था इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में इसको पढ़ा दिया। बना लो इसको, बनाना चाहते हो तो, ठीक है। और इस चैप्टर ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी और सीबीएसई से, एनसीईआरटी के सीबीएसई से और जो है यूपी बोर्ड वालों में के चैप्टर से हटा दिया गया है। बातें समझ में आ गई? इसको मैंने चैप्टर पढ़ाया, इसको आप लोग को नॉलेज के लिए पढ़ाया हूँ। इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है। अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़िए इसको। बातें समझ में आ गई? फिर बनाना है नहीं बनाना है, कॉपी पर नोट्स करना है नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन ये जो है बोर्ड से कहीं दूर है, क्लास 10 के बोर्ड से बहुत दूर है, तो ये आपकी मर्जी है भाई, बनाइए नहीं बनाइए। तो इसको अच्छे से जानकारी रखिए कि क्या क्या होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, समाप्त होने वाले नहीं हैं। इन सब चीज़ें से हम लोग एनर्जी मिलते रहती है और अच्छे से हम लोग अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, यूजफुल काम। बातें समझ में आ गई? बना लो इतना। अब हम लोग आगे अगले लेक्चर क्या, अब अगला चैप्टर चालू होगा, ये ख़त्म हो गया। बातें समझ में आ गई? अब अगला चैप्टर हम लोग चालू करेंगे लाइट। बातें समझ में आ गई? लाइट चालू करेंगे, लाइट पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे से। बातें समझ में आ गई? ओके, तो तैयार रहिए लाइट के लिए। एकदम एक एक चीज़ जो बेसिक चीज़ होता है उसको हम लोग पहले जानेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि छोटा सा छोटा टॉपिक और कंसेप्ट हम लोग का ना छूटे। बातें समझ में आ गई? चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर और अगले चैप्टर को लेकर के अच्छे से। चलिए, बने रहिए।